खबर मथुरा से है, जहां दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की तरफ से आ रही कार बेकाबू होकर बगल में खड़े ट्रक से टकरा गई, जिस हादसे में कार में सवार करीब 3 दोस्तों और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 कार सवार गंभीर रूप से घायल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पास एक कल रात एक्सीडेंट हुआ है 1 बजे के आसपास, जिसमें अलीगढ़ के लोग एक कार में सवार थे और उसमें कुल 5 लोग थे जो शनिदेव पे जा रहे थे परिक्रमा देने। एक अज्ञात वाहन से उनका टक्कर हुआ, जिसमें 3 व्यक्तियों की तो मौके से मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। इस टक्कर में एक ट्रक ड्राइवर जो खाना खा के जा रहा था वो भी चपेट में आ गया और उसकी भी मौत हो गई है। कुल 4 व्यक्तियों की इस दुर्घटना में मौत हुई है और 2 घायल अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज हो रहा है। प्रजनों को सूचना दे दी। ये सब अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ट्रक ड्राइवर बिहार का रहने वाला है। सबको सूचना दी गई है। थाना जैत में जैत खबर देवास से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अचानक देवास आकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक लेने की सूचना फैल गई, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया और छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक एक दूसरे को फोन गनगनाने लगे। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास कलेक्टर कार्यालय जाने की बजाय BR रिसोर्ट जाने की इच्छा व्यक्त कर दी। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री का काफिला सीधे BR रिसोर्ट पहुंचा। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह भी थी। रिसोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सीधे कमरे में गए और जहां उन्होंने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत के पुत्र जयंत सिंह और रजतपाल सिंह से चर्चा की। साथ ही नरेंद्र सिंह राजपूत से फोन पर लंबी बात की। नहीं, वो तो एक सामान्य प्रोग्राम था। अचानक वो ओकारेश्वर से आ रहे थे और भोपाल जाना था उन्हें, लेकिन उनका एक प्यार इसने मुझ पर बना रहता। हमेशा जब भी निकलते हैं वो फोन करके या कुछ रहा तो आते, और आज उसी के तहत वो रिसोर्ट पधारे। कहीं ना कहीं कयास लगा यार, आप भी हाटपिपलिया से दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं उसी को लेकर कहीं चर्चा चल रही? नहीं, मैं हाटपिपलिया से दावेदारी कर रहा हूँ, ये बात ठीक है। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और अगर कुछ पार्टी विश्वास जताती है तो मैं निश्चित ही हाटपिपलिया से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, आज एक सामान्य जनचर्चा थी और चाय काफी करके मेरे 2 बच्चे थे और उनके साथ लेके वो चले गए। काफी समय तक परिवार के जो आपके लोग थे उनके साथ चर्चा की उन्होंने? क्या कुछ खास चर्चा हुई उनसे? नहीं, चर्चा यही सामान्य चर्चा रही। उन्होंने स्वाभाविक है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज चुनाव का माहौल है, तो सोनकट पे भी चर्चा हुई, देवास पे भी चर्चा हुई होगी, हाटपिपलिया में भी चर्चा हुई, सारे चर्चा हुई। चर्चा तो होना ही, बात स्वाभाविक है। चाहे इतना आपसे भी कुछ चर्चा हुई बताया जा रहा है? हाँ, मेरे से भी फोन पे चर्चा हुई कि आप नहीं, तो मैंने बताया कि भाई साहब मैं इंदौर था और इंदौर से निकल रहा था, लेकिन क्योंकि इंदौर से आने में काफी समय लग जाता। लेकिन वही सामान्य चर्चा रही कि क्या चल रहा है चुनाव का। सोनकट के बारे में भी पूछा, बाकी विधानसभा के बारे में पूछा, एक सामान्य चर्चा रही। आपका नाम? नरेंद्र। नहीं, सिद्धार्थनगर जिले के नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान का शनिवार को जिला के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और आप अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास किया है उस पर वह पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के एक ऐसे सिपाही है, उनकी पहली कोशिश होगी कि भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में अगर कहीं कुछ मनमुटाव है तो उनको दूर किया जाए। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिद्धार्थनगर जिले से ऐतिहासिक जीत दिलाई जाए। निगम निकाय के चुनाव के समय हमारे जो जनपद के जिलाध्यक्ष थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका सिद्धार्थनगर से टिकट दिया था। उनके टिकट मिलने के बाद पार्टी में काम करने के लिए कि जो प्रत्याशी रहता है पद पर रहते हुए उतनी काम नहीं कर पाता है, इस नाते पार्टी ने मुझे मेरे पर भरोसा किया और मुझे जिला संयोजक बनाया। अपने जिला संयोजक बनने के बाद पूरे जनपद के अंदर मेरा प्रयास था, मैं हर नगर पंचायत नगर पालिकाओं में गया कि हमारे जनपद में जितने भी नगर निकाय हैं वहां पर हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। लेकिन बड़े संघर्षों के बाद हमने अपनी 11 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल करने का काम किया, जिसमें से 2 सीट हमारी 100-150 वोट से हार गए। लेकिन अभी सीट हम तो हमारी चूक थी कि मैं हार गया, अभी जीतता मैं।
और उसी को देखते हुए फिर लगातार मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ। पार्टी को लगा कि कार्यकर्ता हमारा आगे काम कर सकता है, मुझे पार्टी ने यह दायित्व दिया है, जिस दायित्व का मैं निर्वहन आगे करते हुए अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक साथ में चलने का काम करूंगा। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक परिवार के रूप में फिरने का काम करूंगा कि सभी हमारे कार्यकर्ता एक परिवार के रूप में काम करें, जी, क्योंकि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम पुनः एक बार इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना सकें। निगम निकाय के चुनाव के समय हमारे जो जनपद के जिलाध्यक्ष थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका सिद्धार्थनगर से टिकट दिया था। ये कार्यक्रम है हमारा सूरत शहर पर्वत पाटिया विस्तार में श्री रामापीर सेवा समिति द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान घनश्याम सेवक ने 17 तारीख को होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया कि श्री रामपीर सेवा समिति द्वारा पिछले कई सालों से लगातार पैदल यात्रा का आयोजन हो रहा है और इस बार वर्ष 12वीं विशाल पद यात्रा का आयोजन 17 तारीख रविवार को सुबह 7 बजे से होने जा रहा है। वहीं यात्रा में बड़ी धूमधाम से नाचते गाते और फूलों की वर्षा के साथ भक्त नजर आएंगे। पैदल यात्रा आशापुर हनुमान मंदिर उधना आशानगर से निकलेगी और साउथ जोन रोकड़िया हनुमान मंदिर से होते हुए सम्राट स्कूल सरोली कड़ोदरा के गंगाधरा रामापीर मंदिर अलग धाम तक जाएगी। ये कार्यक्रम है हमारा राजस्थानियों का रामदेव जी का मंदिर रूणीचा में है, उसका यहाँ सूरत में भी अभी कई जगह यात्रा जाती है और ये हमारे उड़ना से जो जाती है रामापीर सेवा समिति की आशानगर से, ये यहाँ से पैदल जाते हैं 501 आदमी। वहाँ जाके रास्ते में कड़ोदरा में उनका भोजन भी होता है और गंगाधारा में जाके उनका भी आरती और होती है, पूजा और होती है, उसमें शाम को खाना भी होता है। खाना खाने के बाद में वो वापस सूरत आ जाते हैं। अच्छा, कितने समय से ये कार्यक्रम हो रहा है? ये 12 साल से चल रही है। कितने लोग जुड़े हुए हैं? उसमें जुड़े हुए तो 600-700 है, 500-600 आदमी आते हैं उसमें यात्रा में। ये इस प्रकार की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य सामाजिक समरसता उसके लिए करते हैं। सब आदमी इकट्ठे हुए, सब समाज इकट्ठा हुआ है, सबको मिले, सेवा मिले रास्ते में। क्या संदेश देना चाहोगे समाज के लोगों को? समाज को लोगों को ये है, ये यात्रा में सबसे बहुत यात्रा जाती है, हर एक कोई भी यात्रा में जावे तो उसमें सम्मिलित हुए और वहाँ भगवान का जो है उसको अच्छी तरह मनाना चाहिए। भगवान का दिन जो रामदेव जी का है, आज हमारे बीकानेर में भी मैं बहुत बड़ा भंडारा लगाता हूँ साहब 10 दिन के लिए। वहाँ कम से कम 30,000 हम आदमी को खिलाते हैं, जो हरियाणा पंजाब से हजारों आदमी आते हैं। ऐसे ही सूरत में भी आज जागीरपुरा में जाती है, वहाँ भी कम से कम 10,000 आदमी का खाना बनता है 10वें वाले दिन। और गंगा ये कार्यक्रम है हमारा राजस्थानियों का। फर्रुखाबाद से खबर सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल की बड़ी तादाद में कूड़े के ढेर में एक्सपायर दवाइयां फेंकी गई हैं। वही एक्सपायर दवाइयों का वीडियो जो है लोगों ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। साथ ही साथ जुलाई 2023 की एक्सपायर दवाइयां कूड़े के ढेर से मिलने से ग्रामीणों में चर्चा का विषय बन गया है। बांदा से खबर सामने आई है, जहां शनिवार को केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि आगामी 29 सितंबर को गणेश महोत्सव का समापन होना है, जिसके चलते गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन शहर के विसर्जन मार्ग में अत्यधिक अवरोध होने की वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे कि सड़कों पर गड्ढे हैं और सड़क किनारे लोग प्रचार प्रसार के लिए होल्डिंग बैनर लगाए हुए हैं, विद्युत लाइन झूल रही है। इन सबसे विसर्जन में समस्या हो सकती है, उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। क्या आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया था? आज बांदा केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज 19 तारीख से जो हमारा गणेश महोत्सव प्रारंभ हो रहा है उसकी आने वाली विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में आज ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे पूरे शहर में 100 प्रतिमाएं लगभग रखी जाती हैं। 19 तारीख से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस जगह को साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, सुरक्षा के संदर्भ में तथा आगामी जो 29 तारीख को हमारा विसर्जन है, विसर्जन रूट और नदी घाट को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ व्यवस्था करने के लिए ज्ञापन दिया है कि अभी दे दिया है कि पहले से व्यवस्था हो जाए, प्रशासन को सूचना दे दी जाए। चंद्रमोहन बेदी, संरक्षक केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति। आज हम लोग यहाँ पर सभी पदाधिकारी ज्ञापन देने डीएम साहब को आए थे, जिसमें हमारी 19 तारीख से बैठकी होना है गणेश जी की और 29 तारीख को इनका विसर्जन है। इसमें साफ सफाई, सुरक्षा और घाट की मरम्मत के कार्य के लिए ये ज्ञापन
हमेशा के जैसे हर साल दिया जाता है उस साल के हिसाब से दिया जा रहा है। और ये 9वां वर्ष है जो गणेश महोत्सव इकट्ठा होकर एकत्रित होकर सब जगह निकलती हैं। बाकी बड़ी मूर्तियां जो विसर्जन रूप में निकलती, बाकी छोटी मूर्तियां जो है वो घर घर से निकल के केन नदी में जाके विसर्जित। किस तरह आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन क्या हो तो ज्ञापन दिया है, कार्य उनको करना हो। आज आप